स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1। इसके हम क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक करेंगे, राइट, जिससे हमारी जो एक्सरसाइज 5.1 है वो कंप्लीट हो जाएगी। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स किए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 4 तक करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा? राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। बेटा क्या किया कहा गया? उसने कहा फर्स्ट 4 टर्म्स पता करनी है सीरीज की। किस किस के कौन सी सीरीज दी हुई है? एपी सीरीज मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमें दी गई है, जिसके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है। बेटा हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में एक फॉर्मूला किया था जनरल टर्म फाइंड करने का। जो मेन फॉर्मूला है वो क्या है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। अब मैंने एक बात और बोली थी, ये जो n माइनस 1 है, अगर यहाँ पर n है तो यहाँ पर n माइनस 1 आएगा। अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर कितना आएगा? 2 आएगा। मीन्स प्रीवियस टर्म हम लिखते हैं। अगर मतलब जो भी टर्म फाइंड करनी है उसका प्रीवियस डिजिट यानी पिछला डिजिट हम डालते हैं, एक नंबर कम डालते हैं। मीन्स अगर 3 है तो 2 डालेंगे, 4 है तो यहाँ पर 3 डालेंगे, राइट। अब उसने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने के लिए कहा गया है। फर्स्ट टर्म हमें दी हुई है a1 मीन्स a दी हुई है, कितनी दी हुई है हमें? 10, राइट। और अब सेकेंड टर्म पता करनी है। सेकेंड टर्म पता करेंगे तो क्या करना है? a प्लस 1 डी आ जाएगा, क्योंकि मैंने बोला है ना अगर n है तो n माइनस 1 है, अगर 2 है तो 2 के जगह पर यहाँ पर d के साथ कितना लग जाएगा? उससे एक कम, कितना आ जाएगा? 1। सो हमने अब a और d की वैल्यू पुट करनी है। a की वैल्यू कितनी है? 10 है, और d की वैल्यू भी कितनी है? 10। 10 प्लस 10 क्या हो गया? 20। अब a3 कर निकाल लो। a3 किसके इक्वल होगी? a प्लस 2d की, मीन्स a प्लस 10 प्लस 2 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 20 मीन्स 30। जो थर्ड टर्म हो जाएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी? 30 के। a4 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? a प्लस 3d, एक कम। अगर n थी तो यहाँ पर n माइनस 1 है, मीन्स उसका एक माइनस करके 4 से एक माइनस किया तो कितना है? 3 आएगा ना। तो इसीलिए हम a प्लस 3d लिख सकते हैं इसको। तो कितना आ जाएगा बेटा? 10 प्लस 3 इंटू 10 मीन्स 10 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 40। ये हमारी फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई। उसने फर्स्ट 4 टर्म्स कहा था तो हमने वो फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन बेटा, सेम हमें क्या दिया हुआ है? a और d। अब हम फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास? -2। अब निकालनी क्या है? सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म का मतलब क्या हो जाएगा? a प्लस 1d, और हम लिख सकते हैं a प्लस डी, राइट। a की वैल्यू कितनी है बेटा? -2। -2 प्लस 1 इंटू 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 दैट इज इक्वल टू -2, राइट। a3 का मतलब क्या हो गया बेटा? a प्लस 2d। a की वैल्यू कितनी है? -2। d की वैल्यू कितनी है? 0। तो -2 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू -2, राइट। a4 का मतलब क्या हो जाएगा? a प्लस 3d, d के साथ जो है जितनी टर्म निकालनी है उससे एक कम डाल देना है, ठीक है। मीन्स अगर 4 है तो यहाँ पर कितना डाल गया? 3। तो a की वैल्यू कितनी थी? -2, और d की वैल्यू कितनी है बेटा? 0। इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा? -2 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू -2। दैट इज अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट पार्ट में हमें a की वैल्यू क्या दी हुई है बेटा? 4, और d की वैल्यू कितनी दी हुई है? -3। सेम a फर्स्ट टर्म दी हुई है हमें कितनी? 4। अब निकालनी है सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म मीन्स a प्लस 1d, राइट। दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इंटू -3।
प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो कितना आ गया 1। अब हमने क्या निकालना है A3। A3 मीन्स A प्लस 2D। A की वैल्यू कितनी है 4 और D की वैल्यू कितनी है -3। सो हमारे पास बेटा क्या आ गया 4 2 3 का 6 प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू -2। क्योंकि बड़े नंबर के आगे नेगेटिव का साइन है तो हमने माइनस लगा दिया। अब निकालिए फोर्थ टर्म, क्या आ जाएगा A प्लस 3D दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 3 into -3 that is equal to 4 minus 9। 4 में से -9 किए तो कितना आ जाएगा -5। दैट इज अवर आंसर। नो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, A की वैल्यू हमें -1 दी है, D की वैल्यू कितनी दी हुई है 1/2। सो फर्स्ट टर्म हमारे पास है -1। अब हमने निकालनी है सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे A प्लस 1D दैट इज इक्वल टू -1 into 1/2। इसे सॉल्व करेंगे बाय एलसीएम। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई बटरफ्लाई मेथड ले लेते हैं, लगा लेते हैं, तो कितना आ जाएगा -2 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू -1/2। राइट। अब हमने निकालनी है बेटा A3। A3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे A प्लस 2D दैट मीन्स -1 प्लस 2 into 1/2। राइट। अब हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा -1 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना बच गया 1। -1 प्लस 1 कितना होता है 0। राइट। A4 की वैल्यू क्या होगी बेटा A प्लस 3D दैट इज इक्वल टू -1 प्लस 3 into 1/2। हमारे पास क्या आ गया -1 प्लस 3/2। एलसीएम ले लिया तो कितना बन जाएगा एलसीएम 2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया -2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 1/2 विच इज आवर आंसर। राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या दिया हुआ है A किसके इक्वल दी हुई है -1.25 एंड D किसके इक्वल दी है 0.25। सेम फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है -1.25। अब निकालनी कौन सी है सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म मीन्स A प्लस 1D दैट इज इक्वल टू A कितनी है सॉरी 1.25 -1.25 प्लस 1 into -0.25। राइट। अब हमारे पास बेटा क्या आ गया -1.25 प्लस -0.25। माइनस माइनस क्या होता है बेटा प्लस, सो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.50। आगे कौन सा साइन आ जाएगा माइनस का। अब निकालते हैं बेटा A3 मीन्स A प्लस 2D। राइट। तो हमारे पास बेटा कितना आ जाएगा -1.25 प्लस 2 into 0.25। आगे क्या साइन है माइनस का, तो इसको सॉल्व किया बेटा कितना आ जाएगा -1.25। 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 50 आ गया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा प्लस माइनस -0.50। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया -1.75। राइट। अब हमने क्या निकालनी है A4 मतलब फोर्थ टर्म मीन्स A प्लस 3D -1.25 प्लस 3 into -0.25 दैट इज इक्वल टू -1.25। 3 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 75। राइट। बट साइन किसका आएगा प्लस माइनस। अब इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया बेटा -2.00 दैट इज इक्वल टू -2 विच इज आवर आंसर। राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। बेटा एपी
दी हुई है, उसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता करना है। फर्स्ट टर्म तो हमें पता ही है, जो स्टार्टिंग की टर्म है वो फर्स्ट टर्म ही होती है। मींस हमारे पास फर्स्ट टर्म किसके इक्वल आ गई 3। अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, कॉमन डिफरेंस किससे डिनोट करते हैं हम, डी से। किससे डिनोट करते हैं, डी से। तो इसको लिख लिया डी। कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लो, क्योंकि ऑलरेडी हमें एपी गिवन है, तो सिंपली हमने क्या करना है, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना है, राइट। ऐसे नहीं करना, 3 - 1 नहीं करना, सेकेंड को में से फर्स्ट माइनस करनी है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है। मीन्स A2 में से A1 को माइनस करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, बट बड़ी नंबर के आगे माइनस का साइन है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारा, -2। नो नेक्स्ट पार्ट बेटा, यहां पर भी फर्स्ट टर्म कितनी है बेटा, -5। इसको फर्स्ट टर्म भी कहते हैं, ए को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी सीरीज, राइट। -5। अब निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है बेटा, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। मीन्स -1 माइनस -5, A2 माइनस A1। A2 हमारे पास -1 है और A1 कितनी है, -5, राइट। तो A1 की जगह पर हमने -5 पुट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, -1 प्लस माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो साइन किसका आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि बड़ा नंबर किसका है, पॉजिटिव, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा, क्या दिया हुआ है, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। फर्स्ट टर्म किसके इक्वल आ जाएगी बेटा, सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1/3। कॉमन डिफरेंस, क्या हम ए और डी लिख सकते हैं ना, कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल होता है बेटा, सेम, A2 माइनस A1 दैट इज इक्वल टू 5/3 माइनस 1/3। डिनोमिनेटर सेम है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूमिनेटर्स को माइनस कर देंगे, 5/4/3, राइट। तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 4/3। नाउ नेक्स्ट पार्ट बेटा, ए किसके इक्वल है, 0.6 के। अब डी निकालनी है, डी का मतलब क्या है, A2 माइनस A1 दैट इज इक्वल टू 1.7 माइनस 0.6। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, 1.1। दैट इज आर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। सबसे पहले तो बेटा ये चेक करना है, क्या ये एपी सीरीज है। एपी सीरीज कौन सी होगी, जिसका हर एक टर्म के साथ, मतलब उसके प्रीवियस टर्म का उसके नेक्स्ट टर्म के साथ जो डिफरेंस है वो सेम होगा, राइट। मीन्स अगर सबसे पहले हमने क्या देखना है, 4 में से 2 निकाल के देख लो, कितना आ गया 2। 8 में से 4 गए, कितना आ गया 4। 16 में से 8 गए, कितना आ गया 8। क्या ये सेम है, नहीं सेम ना, तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज difference is not same, so this is not an AP, so this is not an AP, right। now next part बेटा, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है बेटा, 2, 5/2, 3 और 7/2। सबसे पहले बेटा क्या करना है, हमने ये चेक करना है कि ये एपी सीरीज है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, A2 माइनस A1 that is equal to 5/2 minus 2 that is equal to 5 minus 4/2 which is equal to 1/2, right। सेम A3 माइनस A2 करके देख लीजिए, कितना आ जाएगा, 3 माइनस 5/2 that is equal to 6 minus 5/2 which is equal to 1/2। एलसीएम लेके सॉल्व करने हैं बेटा, चाहे बटरफ्लाई मेथड आप यूज कर सकते हो, ठीक है। A4 माइनस A3 दैट इज इक्वल टू, A4 कितनी है हमारे पास, 7/2 माइनस 3
7 माइनस 6/2 दैट इज इक्वल टू 1/2। अब ध्यान से देखिए डिफरेंस सेम आ रहा है, तो दिस इज एन एपी, यस दिस इज एन एपी सीरीज, राइट। अगर एपी सीरीज है तो उसने बोला है कॉमन डिफरेंस पता करना है और नेक्स्ट 3 टर्म्स पता करनी है, नेक्स्ट 3 टर्म्स, राइट। तो कॉमन डिफरेंस तो हमें पता चल गया बेटा, क्या है हमारे पास 1/2, राइट। अब नेक्स्ट टर्म, अब ध्यान से देखिए फर्स्ट 4 टर्म्स हमें दी हुई है 1 2 3 4, तो नेक्स्ट टर्म इसके बाद की कौन सी होगी, a5, राइट। और क्या कौन कौन सी हो जाएगी, a6 और a7। नेक्स्ट 3 टर्म्स पता करनी है ना, राइट। a4 5 का मतलब क्या हो गया बेटा, a प्लस 4d, डी के साथ इसके पीछे वाला नंबर लगा देते हैं, तो कितना आ गया, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, फर्स्ट टर्म कितनी है 2, डी कितनी आई है हमारे पास 1/2, तो इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया बेटा 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4, राइट। अब निकालते हैं a6 मीन्स a प्लस 5d, ए की वैल्यू है 2, डी की वैल्यू है 1/2, तो हमारे पास कितना आ गया 2 प्लस 5/2, इसे एलसीएम लेके सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 5/2 दैट इज इक्वल टू 9/2। अब हम क्या निकालेंगे, नेक्स्ट टर्म, 6 टर्म के बाद कौन सी टर्म, 7th टर्म, a प्लस 6d, a प्लस 6d मीन्स 2 प्लस 6 इंटू 1/2, राइट। इसको कैंसिल किया कितना आ गया 3, 2 प्लस 3 कितने के इक्वल होता है 5 के, सो हमारी नेक्स्ट टर्म्स क्या आ गई 4 9/2 और 5, राइट। नो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, माइनस 1.2 माइनस 3.2 माइनस 5.2 माइनस 7.2। वैसे तो पता चल रहा है डिफरेंस सेम है, बट फिर भी मैं आपको सॉल्व करके भी बताऊंगी कैसे। a2 माइनस a1 कर लो, क्या है माइनस 3/3.2 माइनस माइनस 1.2, इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा माइनस 3.2 प्लस 1.2 दैट इज इक्वल टू -2। सिमिलरली a3 माइनस a2 माइनस 5.2 माइनस माइनस 3.2 दैट इज इक्वल टू माइनस 5.2 प्लस 3.2 -2, राइट। a4 माइनस a3 किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, माइनस 7.2 माइनस माइनस 5.2 दैट इज इक्वल टू माइनस 7.2 प्लस 5.2 -2। इसका मतलब जो डिफरेंस है सेम है, सो दिस इज एन एपी सीरीज। अगर एपी सीरीज है तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया बेटा, जो इनका डिफरेंस है सेम डिफरेंस होगा, d इज इक्वल टू -2। अब उसके बाद अगर एपी सीरीज है, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया, तो इसके बाद क्या करनी है, नेक्स्ट 3 टर्म्स पता करनी है, मीन्स 5th 6th और 7th टर्म। a5 का मतलब क्या हो गया, a प्लस 4d, राइट। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1.2, 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -2, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा बेटा -1.2 प्लस -8, राइट। तो ये कितना हो गया -9.2, राइट। इसी तरह से a6 निकाल लेते हैं, a6 कैसे होगा, a प्लस 5d दैट इज इक्वल टू -1.2 प्लस 5 इंटू -2 -1.2 -10 दैट इज इक्वल टू -11/2.2, राइट। अब क्या निकालनी है हमने, a7, a7 मीन्स क्या हो गया a प्लस 6d, a की वैल्यू कितनी है -1.2 और d की वैल्यू कितनी थी -2, तो हमारा कितना आ जाएगा -1.2 प्लस माइनस माइनस 6 2 का 12, 12 को 1 से माइनस माइनस प्लस हो गया तो -13.2 दैट इज अवर 7th टर्म। नो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा, -10 -6 -2 और 2। सबसे पहले चेक करते हैं कि ये एपी सीरीज है, a2 माइनस a1 करना है, राइट, -6 -10, तो हमारे पास कितना आ जाएगा -6 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 4। अब क्या निकालना है,
फिर से थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म माइनस करनी है, तो कितना आ जाएगा, -2 माइनस -6, -2 + 6 दैट इज ऑल्सो 4, राइट। अब A4 माइनस A3 करना है, टू माइनस -2, माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस, तो कितने के इक्वल आ गया, 4 के, राइट। अगर अब डिफरेंस सेम है, ठीक है, तो ये क्या हो गई, एपी सीरीज, क्या है, एपी सीरीज, यस दिस इज एन एपी सीरीज। अगर एपी सीरीज है तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, जो इनका डिफरेंस है दैट इज कॉमन डिफरेंस, सो दैट इज इक्वल टू 4। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट थ्री टर्म्स, नेक्स्ट थ्री टर्म्स मीन्स फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और सेवंथ टर्म पता करनी है। A5 का मतलब क्या हो गया बेटा, A + 4D, A की वैल्यू कितनी है, -10, डी की वैल्यू कितनी आई थी, 4, सो इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, -10 + 16 विच इज इक्वल टू 6। A6 का मतलब क्या हो गया, A + 5D, सो -10 + 5 इंटू डी की वैल्यू 4 पुट कर दी, तो हमारे पास कितना आ गया, 10 -10 + 20 दैट इज इक्वल टू 10, राइट। नाउ सेवंथ टर्म बेटा, सेवंथ टर्म कैसे, A + 6D दैट इज इक्वल टू -10 + 6 इंटू 4, डी की वैल्यू 4 पुट कर दी, तो हमारे पास कितना आ गया, -10 + 24, इसको सॉल्व किया, प्लस का 24 माइनस का 10 दैट इज इक्वल टू 14। तो हमारी जो नेक्स्ट थ्री टर्म्स है वो कौन कौन सी होगी, 6, 10 और 14। नाउ नेक्स्ट पार्ट बेटा, नेक्स्ट पार्ट में बेटा क्या दिया हुआ है, 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। सबसे पहले चेक करते हैं, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है, 3 + √2 - 3 दैट इज इक्वल टू √2, राइट। A3 - A2 करके देख लो, 3 + √2 माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 3 माइनस का √2, तो कितना आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2√2 से 1 रूट माइनस किया तो कितना रह गया, √2, राइट। इसी तरह से A4 - A3 कर लेते हैं, कितना आ जाएगा बेटा, 3 + 3√2 - 3 - 2√2, माइनस करते समय साइन क्या हो जाते हैं, चेंज, सो ये कैंसिल हो गया, 3√2 में से 2√2 माइनस किया तो कितना रह गया, 1√2, सो difference is same, so this is an AP series, this is an AP, right। अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया बेटा, जो इनका सेम डिफरेंस है, √2, राइट। तो अब हमने क्या करनी है, नेक्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करनी है, कैसे, A5 किसके इक्वल है, A + 4D के, मीन्स A + 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू कितनी सी, 3, 3 + 4 इंटू √2 that is equal to 3 + 4 √2. Now A6 means A + 5D, A की वैल्यू 3, D की वैल्यू √2, सो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा, 3 + 5 √2। सेम A7 किसका मतलब क्या है, A + 6D, 3 + 6 इंटू √2 दैट इज इक्वल टू 3 + 6 √2। सो हमारी जो नेक्स्ट थ्री टर्म्स है वो क्या क्या आ गई, 3 + 4 √2, 3 + 5 √2, 3 + 6 √2, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा क्या दिया हुआ है, ये सीरीज दी हुई है, सबसे पहले तो एपी सीरीज चेक करनी है, करते हैं कैसे, A2 - A1 कर लेते हैं, 0.22 - 0.2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 0.02, राइट। अब A3 - A2 निकालते हैं, कितना है, 0.222 - 0.22, तो ये कितना आ गया बेटा, यहाँ से 22 माइनस किया तो कितना आ गया, 0.002। अब यहीं से चेक कीजिए बेटा,
डिफरेंस तो सेम आ ही नहीं रहा, यहाँ पर 0.02 है, यहाँ पर 0.002 है. डिफरेंस इज नॉट सेम. Difference is not same, so this is not an AP series, right? अगर फर्स्ट टू टर्म मतलब माइनस करने पर भी हमारा जो डिफरेंस है सेम नहीं आ रहा तो नेक्स्ट निकालने की जरूरत नहीं है, राइट? नो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 0 -4 -8 -12. तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले वही सीरीज चेक करते हैं. A2 -A1 किया तो कितना आ गया, -4. A3 -A2 that is equal to -8 minus -4. -8 plus 4 that is equal to -4, right? Same A4 minus A3 कितना आ जाएगा बेटा, -12 minus -8. -12 plus 8 that is equal to -4. अब बेटा डिफरेंस सेम है तो दिस इज एन AP. यस दिस इज एन AP सीरीज. अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया बेटा, -4. तो अब इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट टर्म्स पता करनी है. क्या करनी है, A5 A6 और A7, राइट? A5 का मतलब क्या हो गया, A प्लस 4D. A कितनी है हमारे पास, 0 प्लस 4 इंटू -4. D कितनी निकाली है हमने, -4. सो 0 - 16 दैट इज इक्वल टू -16. A प्लस 5D. A6 का मतलब 6 टर्म मीन्स A प्लस 5D. 0 प्लस 5 इंटू -4 दैट इज इक्वल टू 0 - 20 -20. A7 A प्लस 6D दैट इज इक्वल टू बेटा 0 प्लस 6 इंटू -4. 0 - 24 दैट इज इक्वल टू -24. सो हमारी जो नेक्स्ट टर्म्स है वो क्या आ गए, -16 -20 -24, राइट? नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सारी सीरीज सेम है तो अब हमें साफ पता चल रहा है जो डिफरेंस है वो 0 होगा, बट फिर भी हम सॉल्व करेंगे और इसको प्रूव करेंगे कि ये AP सीरीज है, राइट? कैसे, A2 -A1 तो कितना आ जाएगा, -1/2 माइनस -1/2. माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया, तो +1/2 दैट इज इक्वल टू 0. A3 -A2 कर लीजिए तो कितना आ गया बेटा, -1/2 माइनस -1/2 सेम -1/2 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 0. इसी तरह से A4 -A2 A3 निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, -1/2 -1/2. So -1/2 plus 1/2 that is equal to 0. बेटा अब सारे डिफरेंस सेम है सो दिस इज एन AP सीरीज. अगर AP सीरीज है तो क्या करना है, हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स पता करनी है. सबसे पहले A5 मीन्स A प्लस 4D दैट इज इक्वल टू A कितनी है हमारे पास, -1/2 प्लस 4 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू -1/2, राइट? अब A6 निकालते हैं हम. A6 किसके इक्वल है, A प्लस 5D. सेम A की वैल्यू कितनी है, -1/2 और D की वैल्यू कितनी है, 0. 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है और 0 ऐड करेंगे तो नंबर सेम रह जाता है, राइट? अब हमने निकालनी है A7. क्या आ जाएगा बेटा, A प्लस 6D दैट इज इक्वल टू -1/2 प्लस 6 इंटू 0 विच इज इक्वल टू -1/2. सो हमारी जो 5th 6th और 7th टर्म है वो भी सेम ही आएगी क्योंकि डिफरेंस जो इनका है वो 0 है, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा क्या दिया हुआ है, 1, 3, 9 और 27. सबसे पहले तो हमने चेक करना है ये AP सीरीज है या नहीं है. साफ पता चल रहा है ये AP सीरीज नहीं है बट फिर भी हम सॉल्व करते हैं. A2 -A1 क्या आ जाएगा, 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2. A3 -A2 कितना है, 9 - 3 दैट इज इक्वल टू 6. डिफरेंस इज नॉट सेम. डिफरेंस इज not same, so this is not an
AP सीरीज, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट बेटा, क्या दिया हुआ है? A, 2A, 3A, 4A। तो सेम, सबसे पहले AP सीरीज चेक करते हैं। A2 माइनस A1, 2A माइनस A कितने के इक्वल आ गया? A के। A3 माइनस A2 निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? 3A माइनस 2A, दैट इज ऑल्सो A, राइट। 1A भी लिख सकते हो आप, A भी लिख सकते हो, राइट। A4 माइनस A3 करते हैं, 4A माइनस 3A, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू A। सो डिफरेंस इज सेम, दिस वन इज एन AP सीरीज। यस, दिस इज एन AP सीरीज। अगर AP सीरीज है तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करते हैं। नेक्स्ट थ्री टर्म कैसे करनी है? A5 मीन्स A प्लस 4D। फर्स्ट टर्म कितनी है? A के इक्वल ही है, और जो कॉमन डिफरेंस है बेटा वो कितना है? A प्लस 4A कितना हो गया? 5A, राइट। A6 का मतलब क्या है? A प्लस 5D, सो दैट इज इक्वल टू हमारे पास A प्लस 5 इंटू A प्लस 5A विच इज इक्वल टू 6A। सेम A7 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? A प्लस 6D, A प्लस 6 इंटू A दैट इज इक्वल टू A प्लस 6A विच इज इक्वल टू 7, राइट। दिस वन इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा, क्या दिया हुआ है बेटा? A स्क्वायर A क्यूब A4। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले AP सीरीज का पता करते हैं ये है या नहीं है। कैसे? A2 माइनस A1 करते हैं, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस किया, A स्क्वायर माइनस A कॉमन ले ली तो कितना आ गया? A इंटू A माइनस 1, ठीक है। सिमिलरली A3 माइनस A2 करते हैं, A क्यूब माइनस A स्क्वायर, तो हमारे पास बेटा क्या बच गया? A स्क्वायर कॉमन आ गया, A माइनस 1। अब यहीं से चेक कीजिए, यहाँ पर A इंटू A माइनस 1 है, यहाँ पर A स्क्वायर इंटू A माइनस 1 है। सो एक A का डिफरेंस आ रहा है, मतलब ये दोनों सेम नहीं है, तो दिस इज नॉट एन AP। क्यों नहीं है? क्योंकि डिफरेंस इज नॉट सेम, बिकॉज difference is not same, right। now next part बेटा, क्या दिया हुआ है? √2, √8, √18, √32। सबसे पहले चेक करते हैं A2 माइनस A1, √8 माइनस √2। बेटा √8 को कैसे लिख सकते हैं हम? 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 2√2 माइनस √2, दैट इज इक्वल टू √2 आ गया। इसी तरह से A3 माइनस A2 करेंगे, √18 माइनस √8। √18 को कैसे लिखेंगे बेटा? 3 इंटू 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2। पेयर के अकॉर्डिंगली एक बाहर आ जाएगा, यहाँ से अब बन गया 3√2, यहाँ से क्या आ गया? 2√2, तो ये भी कितना आ गया? √2। इसी तरह से A4 माइनस A3 करते हैं, कितना आ जाएगा बेटा? √32 माइनस √18। सो हमारा इसको क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 2। तो ये कितना आ गया बेटा? 4√2 माइनस 3√2, दैट इज इक्वल टू √2। सो डिफरेंस सेम है, तो ये क्या बन गए? AP सीरीज। ये कौन सी सीरीज है? AP सीरीज। अगर AP सीरीज है तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बेटा? डिफरेंस इज D इज इक्वल टू √2। अब क्या निकालना है? A5 किसके इक्वल होगा? A प्लस 4D। A की वैल्यू कितनी है बेटा? √2, और 4D की वैल्यू कितनी है बेटा? √2। तो यहाँ पर कितना बन गया बेटा? 5√2। यहाँ तो यहीं पर छोड़ दो। अगर इस टर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे बेटा? जो 5 है, अगर इसको 2 टाइम्स अंदर जाके मल्टीप्लाई कर दें तो यही चीज बनती है ना। ये 2 ऑलरेडी यहाँ पर पड़ा है, तो इसको क्या मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया? 50, राइट। इसी तरह से A6 A प्लस 5D, सो √2 प्लस 5√2, 6√2 आ गया। 6 को कैसे लिख सकते हैं हम?
रूट के अंदर ले जाके 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आ गया 6 का 36, 36 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया √72, राइट। इसी तरह से A7 A+60 √2 + 6 √2 दैट इज इक्वल टू 7 √2। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, ठीक है, बट अगर सेम सीरीज में लिखना है, जैसे उन्होंने √18 √32 लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखना है तो अंदर लेके जाने की जरूरत है, अदरवाइज आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, ठीक है। 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 7 का 49, 49 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया √98। सो दीज आर आवर नेक्स्ट थ्री टर्म्स, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट बेटा, नेक्स्ट पार्ट में बेटा क्या दिया हुआ है √3 √6 √9 और √12। सबसे पहले वैसे ही हमने सॉल्व करना है, हमारा क्या आ जाएगा A2 माइनस A1 दैट इज इक्वल टू √6 माइनस √3। √6 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √2 लिख सकते हैं, √3 कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बच गया बेटा √2 माइनस 1, राइट। इसी तरह से A3 माइनस A2 √9 माइनस √6, √9 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, राइट। और इसको क्या लिख सकते हैं हम √3 इंटू √2, √3 कॉमन ले लिए तो हमारे पास बेटा क्या बच गया √3 माइनस √2। अब ध्यान से देखो ये दोनों ही सेम नहीं आ रहे, तो इसका मतलब डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो ये क्या होगी नॉट एन एपी सीरीज, डिफरेंस इज नॉट सेम, is not same, so this is not an AP series, right। now next part of this question बेटा, क्या दिया हुआ है बेटा a square 1 square 3 square 5 square 7 square, is this an AP series। सबसे पहले बेटा इनके स्केयर्स को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 1 9 25 49, राइट। अब सबसे पहले क्या करना है A2 माइनस A1, 9 माइनस 1 कितना आ गया बेटा 8, राइट। A3 माइनस A2 25 माइनस 1, सॉरी कितना आ जाएगा A2 कितना है हमारे पास 9, माइनस किया तो कितना आ गया 16। अब यहीं पर चेक कीजिए ये दोनों डिफरेंस सेम नहीं है, यहाँ पर 8 आया है और यहाँ पर कितना है 16 है, सो दिस इज नॉट एन AP, दिस इज नॉट एन AP बिकॉज डिफरेंस इज नॉट सेम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट और लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन और दिस एक्सरसाइज, राइट। सबसे पहले क्या है 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर और 73, सेम ये इसका स्क्वायर सॉल्व किया 1 25 49 और 73 अप टू सो ऑन। A2 माइनस A1 कितना आ जाएगा बेटा 25 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 24। A3 माइनस A2 49 माइनस 25 दैट इज ऑल्सो 24। A3 A4 minus A3 that is equal to 73 minus 49. This one is also 24. Difference is same, so this is an AP series. क्या हो गया yes this is an AP series। अगर AP series है तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करेंगे, कौन कौन सी A5 का मतलब A plus 4D, A कितनी है हमारे पास 1, D कितनी आई थी बेटा 24, 4 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 96, प्लस किया तो कितना बन गया 97। नाउ सिक्स टर्म क्या है A plus 5D, 1 plus 5 इंटू 24 कितना आ गया बेटा 1 plus 120 दैट इज इक्वल टू 121, राइट। अब क्या निकालना है सेवंथ टर्म मीन्स A plus 60, क्या हो गया बेटा A plus 6 इंटू 24 कितना आ जाएगा बेटा 1 plus 144।
तो कितना आ गया बेटा 145। सो दीज आर आवर नेक्स्ट 3 टर्म्स। इसके साथ जो बेटा हमारी एक्सरसाइज 5.1 है वो कंप्लीट होती है। आई होप तो आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।